नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मेरा नाम है जोशी आशीष और आप देखना शुरू कर चुके हैं ज्योतिष की दुनिया का आपका अपना यूट्यूब चैनल द रुद्रा एस्ट्रोलॉजी। आज हम शनि के विषय में एक महत्वपूर्ण चर्चा लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हुए हैं। आज हम शनि की पनौती के विषय में चर्चा करने वाले हैं। शनि की पनौती के कितने प्रकार है, क्योंकि ज्यादातर लोग हैं वह शनि का नाम सुनते ही भयभीत हो जाते हैं कि नहीं, शनि है वह भयानक ग्रह है, वह बहुत विनष्टकारी ग्रह है, शनि के प्रभाव में सब अनुकूल नहीं होता, सब प्रतिकूल हो जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं है। क्यों नहीं है, उसके विषय में हम आगे बात करेंगे। शनि के विषय में जितने भी भ्रम है उन सब का निराकरण करना चाहेंगे। और जो पनौती है उनके कितने प्रकार हैं, पनौती के चरण होते हैं, किस चरण का क्या फल है, कितने चरण होते हैं, कौन कौन से चरण होते हैं, और खास महत्वपूर्ण बात कि शनि की पनौती में अगर शनि आपके लिए शुभकारी है तो आपको क्या फल मिलेगा, और अगर आपकी कुंडली में शनि अशुभ स्थिति में है, आपके लिए शनि ग्रह अशुभकारी है, तो आपको कौन से उपाय करने चाहिए जिससे शनि का प्रभाव है वह आपके लिए शुभ हो सके। तो उसके विषय में सारी शास्त्र प्रमाणों के साथ शास्त्रीय चर्चा आज हम करने वाले हैं। तो बहुत ही ज्यादा जानकारी आज इस वीडियो से आपको प्राप्त होने वाली है। तो अभी तक इस वीडियो को आपने लाइक नहीं किया तो अभी लाइक कर दीजिए। यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। आपको लगता है कि जिन जिन लोगों को यह वीडियो आवश्यक है, जिन जिन लोगों के लिए यह जानकारी जानना ज़रूरी है, उन सभी लोगों तक आप यह जानकारी पहुंचा सकते हैं और धर्म के कार्य में अपना योगदान दे सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं शनि की पनौती के विषय में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के विषय में। शनि की पनौती के विषय में महत्वपूर्ण चर्चा शुरू करें उससे पहले यह बात जान लेते हैं कि शनि की पनौती के कितने प्रकार हैं। मुख्यतया शनि की दो पनौती होती है, एक कहते हैं साढ़े साती पनौती और दूसरी होती है ढैया। साढ़े साती पनौती 7.5 वर्षों तक रहती है। जैसे कि आप सभी लोग जानते ही है कि शनि महाराज एक राशि में 2.5 साल तक निवास करते हैं। उनका परिभ्रमण एक राशि में 2.5 साल तक रहता है, उनका भ्रमण एक राशि में 2.5 साल तक रहता है। तो उसी के चलते 3 राशियों में उनका भ्रमण होता है, जिसे साढ़े साती पनौती कहते हैं। प्रथम कौन सी राशि और अंतिम कौन सी राशि, इन सभी विषयों में शास्त्र प्रमाण के साथ आपके साथ बात करें तो द्वादशे जन्म गेराशौ द्वितीये च शनैश्चरः सार्धानि सप्तवर्षाणि तदा दुःखैर युतो भवेत्। अर्थात इस श्लोक का भावार्थ है कि द्वादशे आपकी जो जन्म राशि है उससे जो 12वीं राशि है, आपकी राशि के पहले की राशि, आपकी राशि और आपके बाद की राशि, यह तीनों राशियां हैं, इनमें जब शनि महाराज हो तब उसे साढ़े साती पनौती कहते हैं। मान लीजिए हमारा ही उदाहरण ले तो हमारी मेष राशि है, तो जब मीन राशि में शनि महाराज हो तो वह प्रथम चरण कहलाता है। दूसरा है हमारी राशि मेष राशि में जब शनि महाराज का परिभ्रमण हो तो उसे द्वितीय चरण कहलाता है। और तृतीय चरण है जब वृषभ राशि में शनि महाराज का परिभ्रमण हो। यह 3 चरण में हमें साढ़े साती पनौती का अनुभव होता है। पहला चरण होता है उसमें शनि महाराज की पनौती सिर पर कहलाती है। दूसरे चरण में जब आपकी राशि में शनि महाराज की पनौती चल रही हो तो उसे हृदय पर कहते हैं। और तीसरा चरण है उसमें शनि महाराज की पनौती है वह चरणों में गिनी जाती है। अब शनि की पनौती दूसरी कहलाती है ढैया। ढैया कब आती है, तो जब आपकी राशि से शनि महाराज चतुर्थ या अष्टम राशि में भ्रमण कर रहे हो तो उसे ढैया कहते हैं। जैसे कि हमारा ही उदाहरण दे तो हमारी मेष राशि है, तो जब शनि महाराज कर्क राशि में या फिर वृश्चिक राशि में परिभ्रमण कर रहे होंगे तो उस समय हमें ढैया का अनुभव होगा। अब जब शनि की पनौती चल रही हो तो उसमें कई बार आपने पढ़ा होगा कि यह सुवर्ण के चरण पर है, यह लोह के चरण पर है। तो यह कुल कितने चरण होते हैं और प्रत्येक चरण का क्या क्या फल होता है, उसके विषय में बात करें तो शास्त्र प्रमाण के साथ ही इस बार आपको बताएंगे। श्लोक इस प्रकार है, कुल 4 चरण होते हैं, चारों चरण के नाम बताकर उनका भावार्थ अर्थ के साथ बताएंगे। पहला है लोह चरण, द्वितीय सुवर्ण चरण, तृतीय ताम्र चरण और चतुर्थ है रजत चरण। उनका क्या फल है उसके विषय में बात करें तो लोहे धन विनाश स्यात् सर्व सौभाग्य कांचने ताम्रे च समताग्ने या
सौभाग्यम रजते स्मृतम, अर्थात लोह के चरण में जब शनि महाराज की पनौती हो उस समय धन का विनाश होता है। द्वितीय है सुवर्ण के चरण में जब शनि महाराज की पनौती चल रही हो तो व्यक्ति को सर्व सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तीसरा है ताम्र चरण, ताम्र के चरण में जब शनि महाराज की पनौती हो तो व्यक्ति को सब प्रकार का सुख मिलता है, समान रहता है, न कि ज्यादा सुख मिलता है और न ही ज्यादा दुख मिलता है। और अंतिम है रजत चरण, उसमें व्यक्ति को सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो इसी से आप जान गए होंगे कि शनि की पनौती है वह बहुत ही शुभ होती है और अशुभ फल नहीं देती। यह इस बात पर डिपेंड है कि शनि महाराज की आपकी कुंडली में क्या स्थिति है। अगर आपकी कुंडली में शनि महाराज शुभ है तो पनौती आपके लिए शुभ है। कई ऐसे राजनेताओं की, बड़े महानुभावों की कुंडली का अध्ययन करने से यह बात पता चली है कि जिनकी कुंडली में शनि की पनौती चल रही हो उसी समय उनको पदोन्नति हुई हो या फिर उनका व्यापार बढ़ा हो। तो ऐसे कई उदाहरण हमें देखने मिलते हैं। तो शनि की पनौती से घबराना नहीं चाहिए। अब बात करते हैं कि यह चरण कैसे ज्ञात करें। तो जब 1, 6 और 11वें स्थान में जब चंद्रमा हो, जब शनि का राशि भ्रमण हो रहा हो, परिभ्रमण हो रहा हो, उस दिन चंद्रमा प्रथम, षष्ठ या एकादश स्थान में हो तो वह पनौती सुवर्ण के स्थान पर कहलाती है। उसी प्रकार 2, 5 और 9वें स्थान में चंद्रमा हो तब रजत पाद पर, 3, 7 और 10वें स्थान पर जब चंद्रमा हो तब ताम्र के पाद पर, और चौथे, 8वें और 12वें स्थान में जब चंद्रमा हो तब लोह के चरण में शनि की पनौती है, ऐसा कहा जाता है। और उसी के आधार पर, जैसा हमने पहले श्लोक बताया, उसी के आधार पर व्यक्ति को फल मिलता है। अब बात करते हैं कि शनि अगर आपकी कुंडली में अशुभ हो तो आपको क्या करना चाहिए, क्या करने से शनि का अशुभत्व कम किया जा सकता है। तो ओम शम शनैश्चराय नमः इस मंत्र की आप माला कीजिए रोज। प्रतिदिन इनकी माला करने से शनि का अशुभत्व कम होता है। वैदिक मंत्र की बात करें तो शन्नो देवी रभिष्टय आपो भवन्तु पीतये संजोरभिस्रवन्तु नः, यह शनि देव का वैदिक मंत्र है। और पौराणिक मंत्र की बात करें तो नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम, इस मंत्र की आप माला कीजिए। यह मंत्र हम आपको लिखकर भी दे रहे हैं, वह पठन करें आप। और अगर आप यह श्लोक पाना चाहते हैं तो हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पर जाइए, वहां हम अपने जितने भी शास्त्र प्रमाण देते हैं, जितने वीडियो में हमने शास्त्र प्रमाण दिए हैं उन सभी के प्रमाण हम वहां पर भावार्थ के साथ प्रदान करते रहते हैं। तो इन उपायों के करने से लोह का दान कीजिए, काले वस्त्र में काले उड़द किसी जरूरतमंद को दान कीजिए, इत्यादि कार्य करने से शनि का अशुभत्व कम किया जा सकता है और आपको शुभत्व की प्राप्ति होती है। तो आइए अगली वीडियो में कुछ ऐसे ही महत्वपूर्ण शास्त्रीय तथ्यों के विषय में चर्चा करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही, इजाजत दीजिए। जल्द ही मिलते हैं एक नए विषय के साथ, एक नई शास्त्रीय चर्चा में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, वंदे मातरम।